नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन भोरा आप सबों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक कौवा एक पेड़ के ऊपर मन ही मन दुखी था और रो रहा था। उसी समय उस रास्ते से उस रास्ते से एक महर्षि गुजरे। जब वो महर्षि गुजरे तो उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो जैसे ही होते हैं तो उस कौवा का एक आंसू उनके चेहरे पे जाके गिरा। अगर जैसे ही उसका आंसू चेहरे पे गिरा, जब उसने देखा तो अरे अरे तो कौवा रो रहा है। उसने कौवे से रोने की कारण पूछी। कौवा बोला, गुरुजी मैं आपसे क्या बताऊं, गुरुजी मैं आपसे क्या बताऊं, मैं इतना दुखी हूँ, परेशान हूँ, अपने जीवन से हैरान हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे मारते हैं, भगाते हैं, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर कहीं बाई चांस मेरा आवाज़ निकल जाए तो लोग बोलते हैं कि ये साला कहाँ कहाँ कर रहा है, इसका बोली अपशगुन होता है तो ये होता है। और लोग मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। कभी कभी लोग मुझे अगर खाने के लिए इनवाइट भी करते हैं, कभी कभी लोग मुझे खाने के लिए इनवाइट भी करते हैं। तो जब लोग मरता है तो उसका जूठा खिलाने के लिए, श्राद्ध में जो जूठा होता है वो जूठा खिलाने के लिए मुझे बुलाते हैं। इतना मुझे मतलब लोग नफरत करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अब जीऊँ। गुरु जी बोले कि आखिर अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर तुम्हें कुछ और बनने का मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे। अगर तुम्हें कुछ और बनने का मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे। कौवा ने बोला कि मैं हंस बनना पसंद करूँगा। गुरु जी बोले, हंस मैं तुम्हें अभी इसी क्षण बना सकता हूँ, लेकिन उस बनाने से पहले मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम एक बार जाओ और हंस से मिल कर आओ, उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ बातें सीख कर आओ। कौवा उड़ता उड़ता गया हंस के पास जाने के बाद बोला, हंस भाई क्या जबरदस्त जिंदगी है तेरी। एकदम पानी में जब पादल मारता है चलता है तो पता ही नहीं चलता है कि तू कैसे पादल मार रहा है, कैसे पैर हिला रहा है। और लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं और तुम्हारी सेल्फी लेते हैं, तुम्हारी फोटो लेते हैं। बताओ तुम्हारा कलर कितना अच्छा है, एकदम सफ़ेद उजला, क्या मस्त जिंदगी है तेरी। उसने बोला, चुपचाप रहो मूर्ख, मूर्खता जैसी बातें मेरे सामने मत किया करो। तुम बोल रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तुम्हें शायद पता नहीं कि ये भी मेरा जो रंग है, ये जो मेरा रंग है, ये भी कोई रंग अच्छा नहीं है। लोग इस रंग को मरने के बाद पहनते हैं। उजला रंग मरने के बाद पहनते हैं। और तुम बोल रहे हो कि मेरा पौधे मारना का स्टाइल, साला मुझे खुद नहीं मालूम चलता कि मैं पौधे मार रहा हूँ तो जा कहाँ रहा हूँ। लोग मेरे सेल्फी लेते हैं, मेरे फोटो खींचते हैं, उजला पानी उजला मैं दोनों मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि मेरा सेल्फी गया कहाँ। और तुम बोल रहे हो कि मैं अपने जीवन में मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। उसने बोला, तू भी अपने जीवन में दुखी है। तो हाँ दुखी हूँ। दोनों गए फिर से गुरु जी के पास, गुरु जी से ये बातें बताई। बोले, अब क्या करोगे। तो दोनों मिलकर कुछ बातें विचार किए और बोले कि हम लोग तोता बनना पसंद करेंगे। क्या बनना पसंद करेंगे, तो तोता। जी हाँ दोस्तों, अब ये दोनों को फिर से वही बात बताई गई कि जाओ उससे जाकर मिलाओ। जब ये दोनों उड़ते उड़ते जंगल के पास गए, जंगल में घूमते 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 एक पेड़ का 4 चक्कर लगा दिया, फिर भी तोता उसको नहीं दिखा। 5वां बार में जाकर के उसको तोते का एक वृक्ष में बहुत सारे तोते दिखाई दिए। दोनों ने जाकर बोला, अरे तोता भाई क्या जबरदस्त जिंदगी है यार, तो क्या तेरा कलर है, तू जहाँ भी रहता है खुश रहता है, आबाद रहता है। तू घर कहीं पे जाता है तो लोग तुम्हें मिट्टू मियाँ कहकर बुलाते हैं। लोग तुम्हें पालना चाहते हैं, लोग तुम्हें अपने घर पे पालते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि तुम्हें एसी में बिठाते हैं, कभी कभी तुम्हें एसी में भी रखते हैं। तुम्हें सुबह शाम दोपहर जब भी मतलब खाने का समय होता है तुम्हारे पास अपने आप आ जाता है। कभी मक्का खाते हो, कभी सेब खाते हो, कभी पिस्ता मलाई खाते हो, कभी कुछ खाते हो, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी तो एकदम मस्त है। जो भी बोलो, तुम्हारा कलर, तुम्हारा खाना एकदम मस्त है, तुम्हारा जीवन एकदम सुखों से भरा है। तोता बोलता है, यार बेवकूफ़ों जैसी बातें तुम क्यों करते हो, बेवकूफ़ों जैसी बातें तुम क्यों करते हो। अभी अभी तुम लोगों ने इसका 4 चक्कर लगा दिया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसका 4 चक्कर लगा दिया। हम लोग तुम्हें दिखे नहीं दिखे, 5वां बार में दिखे। हरा रंग का मैं
हरा रंग का पत्ता दोनों आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, तुमको ये भी नहीं दिख रहा है। और तुम बोलते हो कि रोज़ सुबह शाम दोपहर मुझे खाने के लिए अपने आप मिलता है। ठीक है, मिलता है, मैं मानता हूँ मिलता है, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि अपनी मर्जी का मैं जी भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। और मेरे मिठू मियाँ बोलने का जो तुम बात बोल रहे हो, लोग अपने जैसे बात करने का स्टाइल सिखाने के लिए मुझे रोज़ तीखी मिर्ची खिलाते हैं, तीखी मिर्ची खिलाते हैं, तब जाकर मैं बोलता हूँ। तुम्हें ये भी नहीं मालूम मेरा जीवन इतना नरकदायी है, इतना नरकदायी है कि तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। दोनों बोले यार तुम भी अपने ज़िंदगी में खुश नहीं हो, तुम भी दुखी दुख हो। एकदम दुख है भाई। तीनों आदमी तीनों फिर से गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास ये सारी बातें बताई तो गुरु जी ने बोले अब क्या करना चाहोगे। तीनों मिलकर बोले कि अब हम लोग को एक आखिरी मौका दीजिए, हमको मोर बना दीजिए। फिर से वही प्रोसेस। गुरु जी बोले जाओ तुम एक बार मोर से भी मिलकर देख लो। तीनों गए और बोले क्या मयूर भाई, तेरी लाइफ तो एकदम ज़बरदस्त और मस्त है, एकदम पूरे जंगल में फ्री रहते हो, घूमते हो रहते हो, ना तुम्हें खाने की टेंशन। खाना भी अगर तुमको है तो एकदम चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कहीं भी जाओगे तुम्हें खाना मिल जाएगा। लोग तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से अपने घर छोड़ करके इस जंगल में आते हैं तुम्हें देखने के लिए, और घंटों प्रतीक्षा करते हैं कि तब कब तुम अपना पंख फैलाओगे और वो लोग तुम्हारा फोटो लेंगे, तुम्हें देखेंगे, देख करके खुश होंगे। मयूर बोलता है कि कम वक्त तो ये बातें तो सही है, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम कि इस पंख को लोग देखने के लिए आते हैं। तुम जिसको सुंदरता बोल रहे हो, यही पंख मेरा जान के पीछे पड़ा होता है, यही पंख मेरे जान के पीछे पड़ा होता है। जी हाँ, मैं जब पंख को फैलाता हूँ तो सुंदर दिखता है, लोग इसको देखने के लिए इंतज़ार करते हैं। लेकिन जैसे ही इस पंख को फैलाता हूँ तो लोगों के मन में एक लोभ पैदा होता है, आकर्षित हो जाते हैं लोग, और उस पंख को पाने के लिए लोग मेरी हत्या भी कर देते हैं। शिकारी आता है, मेरा हत्या करता है, हत्या करने के बाद मेरे पंख को नोचता है, एकदम नोचता है, नोच करके उसको इकट्ठा करके शहरों में जाएगा, गाँव में जाएगा, इसको अच्छी अच्छी कीमतों में बेचेगा। बेचने के बाद फिर से वापस आएगा, वापस यही काम करेगा, फिर से किसी मयूर को ढूंढेगा, मारेगा और बेचेगा, फिर आएगा, फिर किसी मयूर को ढूंढेगा, मारेगा और बेचेगा। ये मेरा पंख जो है ना, मेरा काल है। मैं कब किस घड़ी मर जाऊं ये चिंता मुझे सता ही रहता है। और तुम बोलते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। तीनों मिलकर बोलेंगे यार कौन अपनी ज़िंदगी में तब खुश है, किसका लाइफ बेटर है। तुरंत मयूर ने बोला कौवे तेरी लाइफ एकदम ज़बरदस्त मस्त बेटर है, हम तीनों को छोड़ो, तुम अपना देखो, तुम्हारा लाइफ मस्त ज़बरदस्त है। लोग न तुम्हें देखते हैं न तुम्हें जानते हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ बेशक तुम्हें खाना नहीं देते हैं, लेकिन तुम अपना पेट खुद पाल सकते हो। तुम्हें मौत का डर नहीं होता है, मौत का बिल्कुल भी भय नहीं होता है। लोग तुम्हें भले ही नहीं देखे, लेकिन तुम एकदम आज़ाद रहते हो, सुरक्षित रहते हो। और हम सबको देखो, हम सबको जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ईश्वर जो भी देता है, जो भी कलर है, रंग है, रूप है, जो भी देता है उसमें खुश रहो। ये नहीं कि मेरा रंग खराब है, मैं कुरूप हूँ, वैसा हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। सुंदर चेहरा हो लेकिन मन में काला हो, सुंदर चेहरा हो लेकिन मन में काला हो तो सुंदरता भले किस काम की। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर हर इंसान को कुछ न कुछ सोच समझ के बनाता है, हर इंसान को अपने मर्जी से नहीं बनाता, उसका जो होता है कुछ न कुछ काम होता है। इसीलिए ईश्वर उसको वैसा रूप रंग या जो भी देता है, तो ईश्वर के काम में बाधा ना डालें, उससे दुखी ना हो। आप जैसे भी हो खुश रहना सीखो, खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, जीते रहो और जिलाते रहो। जी हाँ दोस्तों, रहो ना उदास, दिखो झकास और बोलो बिंदास। सकल सूरत चाहे जैसी भी हो, अपनी अंदर की हुनर को पहचानो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।